रेलवे ग्रुप डी का सेट चल रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही मस्त होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया। चलिए शुरू किया जाए। राहुल 15 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी मूल चाल से 20% तेज ड्राइव करे तो उसे 40% कम दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? चार ऑप्शन दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी 2026 यानी तीसरा शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है। चलिए आइए, 15 घंटा में 225 किलोमीटर, इसमें जो है चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी जाएगा 225 किलोमीटर, समय लगता है 15 घंटा। 15 यहाँ 225 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला जाता है यदि वह अपनी मूल चाल से 20% तेज, तो मूल चाल तो यही हो जाएगा, इसका 20% अधिक निकालेंगे। 20% तेज का मतलब 120/100, कटाइए इसको। 20 पंचे 100, 20 छक 20 से 6 बेरी में कट जाएगा, 5 से कटा देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा, 3 छक 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा अब चाल हो जाएगा। तो उसे 40% कम दूरी तय करने में, दूरी दिया है 225 और 40% कम दूरी तय करेगा, इसका मतलब 60%। ठीक है, प्रतिशत का बट्टा में 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से कटा देंगे तो 45 बेरीमा, 45 गुना 3, 135। अब 135 किलोमीटर दूरी तय करेगा, पहले 225 दूरी तय करता था। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 135, चाल निकाले हैं 18, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 से 15 नमा 35, 9 बेरी में कटेगा, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5 घंटा। ऑप्शन देख लीजिए भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। एक्स, वाई और जेड मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स अकेले उसी कार्य को 24 दिन में और वाई अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो जेड अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? जब तीनों मिल जाएगा एक्स, वाई और जेड, तो 8 दिन में पूरा कर देगा। और एक्स अकेला काम करेगा तो उसको करने में 24 दिन, और वाई अकेला काम करेगा तो 36 दिन लगेगा। इसमें जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 72, 8 नमा 72, 24 या 72, एक दिन में 3 काम, 36 गुना 72। एक्स और वाई जोड़ के इसमें घटा देंगे तो बच जाएगा जेड का। ठीक है, तो 3 दू 5, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, एक दिन में 4 काम करेगा जेड, तो 72 काम करेंगे, तो 72/4, 18 दिन लगेगा। ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। 3 दू 5, 5 घटेगा तो एक दिन में 4 काम, तो 72 काम करे में 18 दिन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए बढ़िया भैया, अगले क्वेश्चन पे धड़धड़ेले बढ़ते जाइए। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 125/100, अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है, 28% छूट बनी 72/100, काटा पीटी कीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125,
4 से कटा देंगे तो 18 बेरी में 18 5 90/100। 100 से कितना कम है? 10 कम है, यानी 10% हानि हो जाएगा। 10% हानि, ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। चलिए बढ़िए भैया धर धरा के। यदि P अनुपात 17 समानुपात 42 अनुपात 6 है तो P का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब बटा, P/17 समानुपात का मतलब बरोबर 42/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 42, 17 7 19 से 119, तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए टिपते जाइए फटाफट। यदि किसी पुस्तक में छपी 4 पंक्तियों वाले एक कॉलम में 36 शब्द है तो 50 पंक्तियों वाले एक कॉलम में कितने शब्द होंगे? यानी शब्द निकालना है, तो जो निकालना रहेगा उसको दाहिना साइड लिखते हैं। ठीक है, तो 36 शब्द है, 4 पंक्ति में 36 शब्द है, तो एक पंक्ति में 36/4 यानी 9 शब्द रहेगा, तब 50 पंक्ति में तो 50 गुना 9 कर देना है। 9 × 45, 450, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते जाइए धड़ धड़ा के। क्वेश्चन नंबर 6, 13, 65 और 91 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है। चलिए 13 से 65 में भाग लग रहा है तो 13 को छोड़ दीजिए। 91 में भी भाग लगता है, लेकिन किसी एगो में अगर बड़ा अंक में छोटका से भाग लग जाए तो छोटका को छोड़ देना है। तो 65 और 91 का एलसीएम निकालिएगा। 65 91 का एलसीएम, 65 को लिखेंगे 13 गुना 5, 91 को 13 गुना 7। 13 दोनों में कॉमन है तो एगो 13 हो जाएगा, एगो 5 एगो 7। ठीक है, 7 × 5 = 35, 35 में 13 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65 के 5, बाकी 6, 13 × 39, 6 × 45, 455 इसका सही जवाब, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है यदि उसका व्यय यानी खर्च 360 रुपया, तो उसकी आय कितनी है? यानी रुपया में निकालना है। व्यय का मतलब होता है खर्च, 360 रुपया खर्च करता है और बचत करता है 10%। जब 10% बचत कर दिया तो खर्च कितना क्या होगा? 90%। प्रतिशत में 90, रुपया में 360, इसमें आय निकाला है तो 100% से गुना करना पड़ेगा। 9 चौक 36, 4 गुना 100, 400, 400 ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे धक धका के। परीक्षणों 22, 21, 22, 20, 33, 34, 22, 29, 29, 31, 23, 23, 28, 32, 22, 26 और 27 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार मिलता है, यानी ढेरी बेरी मिलता है, सबसे ज्यादा बेरी मिलता है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 22, 22, 22 यहाँ भी है, 1 2 3 3 3 3 3 4 बेरी 22 मिल गया, और 22 तो 4 बेरी मिल गया है, और कुछ मिलेगा? 21 21 21 21 एक बार है, और क्या होगा? नहीं, 33 33 33 33 नहीं, चलिए चलिए 22 29 गए बार। चलिए 22 जो है 4 बेरी मिल गया है, तो बहुलक इसका 22, ऑप्शन 4 सही जवाब। चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या इकाई में ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, आपको पता है। इसमें बोलता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², बराबर है तो बराबर कर दीजिए, 4π कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल, तो 3 गो आ रहा है इधर, 2 गो आ रहा है, कट जाएगा, एगो आर इधर बचेगा, r/3, 3 भाग में है इस पर आके गुना, ये भाग में है इस पर आके गुना हो जाएगा, तो r = 3 हो जाएगा।
r बराबर 3 इकाई, ऑप्शन 4 सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, ठीक है। व्यंजक 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर बटे में दिया गया है 0.011 का स्क्वायर माइनस 0.009 का स्क्वायर गुना में दिया गया है 0.1 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम एक बार लिखते हैं आपके सामने। 1.1 यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 0.9 इसका भी होल स्क्वायर और बटे में दिया गया है 0.011 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 0.009 इसका होल स्क्वायर गुना में दिया गया है 0.1 का स्क्वायर। इस तरह से इसका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए इनटू में। एक बार जोड़ेंगे, दशमलव को फिलहाल भुला जाइए, तो 11 और 9 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दीजिए। इसका मतलब 2.0 का मतलब क्या हो गया, दुइये हो गया। आगे एक बार जोड़ दिए, एक बार घटाना है। 11 में से 9 घटेगा, 11 में 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दीजिए, बढ़िया लगने के लिए 0 दीजिए। चलिए आगे भी वही काम करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़िए इसको, ठीक है। 11 और 9 दशमलव को भुला जाना है, दशमलव को भुला जाइए। 11 और 9 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे देना। अच्छा लगने के लिए एक और आगे 0 हो जाएगा। जोड़ हो गया है, अब घटाइए इसमें इसको। अब 11 में से 9 घटेगा, 2 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 को 0 और हो जाएगा, ठीक है। यही तो हुआ है। अब गुना में है 0.1 का स्क्वायर, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब इसको क्या 1.0.1 गुना 0.1 लिखेंगे। इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 2 0 हो जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/100। ध्यान दीजिएगा हर बार में गड़बड़ हो जाएगा इससे भैया। ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव है और नीचे में 3 3 6 अंक के बाद दशमलव, तो बराबर करने के लिए ऊपर में 5 प्लस करना पड़ेगा, यानी तब ये 6 होगा बराबर करने के लिए। तो इसका मतलब है ऊपर में 5 0 होगा, ठीक है। 5 0 यानी प्लस करना पड़ेगा। 2 गुना 2 तो 2 गुना 2 रहने दीजिए, और ऊपर में 1 पर 5 0 देना है, 3 2 5 0 हो गया। नीचे में बचेगा 20 गुना 2, 20 बचेगा और गुना में 2 बचेगा, ठीक है। आगे अब बट 100, 1/100। अब यहाँ से कटा पीटी कीजिए, 2 0 इसका कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 और 2 4, 2 गुना 2 4, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 2 तो बचेगा 1 पर 2 0, इसका मतलब 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल से कर दिए हैं, समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है भैया। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 440 मीटर है और वे एक दूसरे को 37 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का लंबाई दिया है 444, एक रेलगाड़ी का लंबाई 444 है, दो रेलगाड़ी का 2 से गुणा करेंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा, और समय दिया गया है 37, ठीक है। इसमें निकालना है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 7 दूना 14, ये 12 बेरी कैंसिल हो जाएगा,
12 दूना 24, 24 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल गया है। ये तो चाल निकला, दो गो रेलगाड़ी का चाल निकल गया। निकालना है इसमें प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल। दो गो रेलगाड़ी था तो दो से इसमें भाग लगा देंगे तो एक गो रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। आप गलती नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा नहीं। तो अगर 24 ऑप्शन रहता तो 24 ठोक नहीं देते, ठीक है। दो गो रेलगाड़ी का लंबाई जुटल है तो रेलगाड़ी का चाल भी जुटा हुआ निकलेगा। ये दोनों रेलगाड़ी का चाल था तो प्रत्येक का निकालने के लिए दो से भाग लगाना पड़ेगा। चलिए बढ़िए, आप समझ गए होंगे। तीन संख्याओं का अनुपात 12:21:5 है। यदि पहली संख्या का 50% 78 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50% कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तीन संख्या दिया गया है 12:21:5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्लियर है यहां तक। पहली संख्या का 50%, पहली संख्या 12 है, इसका अगर 50% निकालेंगे तो 12 का 50% 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 का 50% 6, 20 का 50% 10, 25 का 50% 12.5, 30 का 50% 15, किसी का भी 50% निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। तो 12 का 50% 6 हो गया, ठीक है। तो पहली संख्या का 50%, पहली संख्या का 50% कितना दिया गया, 78 दिया गया, इसका वैल्यू 78 दिया गया। तो आगे बोला गया है तीसरी और दूसरी संख्या के पूर्ण अंतर का 50%। पहली और सॉरी तीसरी और दूसरी, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, ठीक है, पूर्ण अंतर, इसका अंतर कितना हो जाएगा 16। 21 में से 5 घटेगा 16, ठीक है। 21 में 5 घटेगा 16, इसका 50% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 8 से गुना कर देंगे, 6 से कटा देंगे 13 दरिमा 13 8 74 से 104। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। 75,000 मतदाताओं वाले एक कस्बे में 95% मतदाताओं ने अपने वोट डाले और सभी वोट वैध थे। उस चुनाव में ए, बी और सी नाम के 3 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार ए को वैध वोटों का 40% मिला, जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12% कम वोट मिले। उम्मीदवार सी को वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिला। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया थोड़ा सा, 3 गो उम्मीदवार है ए, बी और सी, इसका नाम दिया गया है। उम्मीदवार ए को जो है 40% वोट मिलता है, वैध वोटों का 40%, टोटल 100% हो जाएगा। अब इसमें जो है 40% वोट मिलता है ए को, 40% ए को मिल गया है। अब आगे बोलता है जबकि उम्मीदवार बी को ए से 12% कम वोट मिलता है। अब बी को जो मिलता है ए से 12% कम, ए को मिला है 40%, 12% कम का मतलब 88% हो जाएगा, प्रतिशत का बटा में 100, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 32 और 3 35। अब 352 में 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ चल जाएगा, एक अंक के बाद 0 हो जाएगा, यानी 35.2, 35.2% जो है बी को प्राप्त होगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे बोला गया है
तो उम्मीदवार सी को वैध वोटों का कितना प्रतिशत मिला, प्रतिशत में ही निकालना है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है भैया फिलहाल अभी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 100% होगा, 100 में 40 ले लिया है ए, बी को मिला 35.2, तो 40 और 35 75.2, 75.2 का मतलब यानी 76 फिलहाल समझिए, 100 में 76 कैंसिल हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। 2 और 8 जोड़ेंगे तब ये 0 हो जाएगा, 2 और 8 0 हो जाएगा, 10 यानी 24.8% मिलेगा सी को, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पर 7 होता, क्योंकि 0 पूरा करना है। ठीक है, अगर यहाँ 6 रहता तो यहाँ पे 4 हो जाता। क्लियर है, यानी सी को मिलेगा 24.8%, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।